सोना 2025 में भी निवेशकों को मालामाल कर रहा है। साल 2025 में सोने में निवेश करने वाले लोगों ने शानदार मुनाफा कमाया था। 11 अप्रैल को सोने ने ऊंचाई का नया रिकॉर्ड बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहली बार इसका प्राइस $3,200 प्रति ऑन्स के पार चला गया। अगर अब हम कमोडिटी एक्सचेंज MCX की बात करें तो गोल्ड फ्यूचर पहली बार 93,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर निकल गया। इसकी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी बताई जा रही है। दुनिया के बड़े बैंकों ने सोने में न सिर्फ इस साल बल्कि अगले 4-5 सालों तक तेजी रहने का अनुमान जताया है। इस साल की शुरुआत में सोने का भाव $2,650 प्रति औंस था। अभी इसमें $3,200 से ऊपर ट्रेडिंग हो रही है। 2024 में भी गोल्ड ने करीब 28% का रिटर्न दिया था। कमोडिटी एनालिस्ट का कहना है कि ट्रंप का रुख चीन को लेकर लगातार सख्त बना हुआ है। दुनिया की दोनों आर्थिक महाशक्तियों के बीच टैरिफ वॉर चल रहा है। दोनों में कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। इससे सोने में तेजी जारी रहने का अनुमान है। तो क्या ऐसे में आपको सोने में निवेश करना चाहिए और क्या आपको अपने पोर्टफोलियो में सोने को ऐड करना चाहिए? अगर आपके पोर्टफोलियो में अभी सोना नहीं है तो आप इसमें 10 से 15% तक निवेश कर सकते हैं। यहाँ आपको बता रहे हैं कि साल 2025 में आपको सोने में क्यों निवेश करना चाहिए। यहाँ आपको इसकी 10 बड़ी वजह बता रहे हैं। पहला, ट्रंप ने भले ही करीब 78 देशों पर टैरिफ 90 दिनों के लिए टाल दिया है, लेकिन चीन को लेकर उन्होंने किसी तरह की नरमी नहीं दिखाई है। दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है। अगर दोनों में किसी तरह का समझौता नहीं हुआ तो गोल्ड में तेजी जारी रह सकती है। नंबर 2, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोने में निवेश बढ़ा रहे हैं। चूंकि केंद्रीय बैंक ज्यादा मात्रा में सोना खरीदते हैं, जिससे उनकी खरीदारी का सीधा असर गोल्ड की कीमतों पर पड़ता है। पिछले 3 सालों में केंद्रीय बैंकों ने हर साल 1000 टन से ज्यादा सोना खरीदा है। तीसरा, अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की तरफ से जारी मिनट्स को पढ़ने से पता चलता है कि फेड को अमेरिकी इकोनॉमी की स्टैगफ्लेशन में जाने की आशंका है। स्टैगफ्लेशन का मतलब है कि इकोनॉमी की ऐसी स्थिति जिसमें इन्फ्लेशन बढ़ता है लेकिन इकोनॉमी की ग्रोथ घटती है। नंबर 4, चीन में गोल्ड ETF में निवेश काफी बड़ा है। 2024 में चीन में गोल्ड ETF में करीब $1 अरब का निवेश हुआ है। 2025 में भी गोल्ड ETF में काफी निवेश हो रहा है। नंबर 5, इस साल अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट में कम से कम और 2 बार कमी करने की उम्मीद है। इंटरेस्ट रेट घटने पर गोल्ड की चमक बढ़ जाती है। नंबर 6, पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से गोल्ड निवेशकों को शानदार रिटर्न देता आ रहा है। साल 2000 से 2025 के बीच इसने सिर्फ 2 बार नेगेटिव रिटर्न दिया है। नंबर 7, मिडिल ईस्ट में स्थितियां सामान्य नहीं है। उधर रूस यूक्रेन के बीच तनाव बना हुआ है। ऐसे में गोल्ड की डिमांड मजबूत बने रहने की उम्मीद है। नंबर 8, अमेरिकी डॉलर 3 साल के निचले स्तर पर आ गया है। डॉलर कमजोर होने पर दुनिया की दूसरी करेंसी में सोने को खरीदना सस्ता हो जाता है। नंबर 9, अमेरिका में सरकार का कर्ज बढ़कर नवंबर 2024 में $36 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। अमेरिकी सरकार के लिए यह कर्ज बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। ऐसे में गोल्ड की चमक बढ़ेगी। नंबर 10, इस साल की शुरुआत से ही दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अमेरिकी बाजार में तो काफी बिकवाली देखने को मिली है। इंडिया में भी शेयरों का प्रदर्शन कमजोर रहा है और यही कारण है कि सोना साल 2025 में भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब आपको बताते हैं कि गोल्ड की कीमतों को लेकर बैंकों ने साल 2025 में क्या टारगेट दिया है। प्रति ऑन्स से लेकर $3,700 प्रति ऑन्स रह सकता है। HSBC के मुताबिक $3,015 प्रति ऑन्स, ANZ के मुताबिक $3,200 प्रति ऑन्स, UBS के मुताबिक $3,200 प्रति ऑन्स। बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि $3,350 प्रति ऑन्स तक साल 2025 में गोल्ड जा सकता है। वहीं अगर JP मॉर्गन की बात माने तो $3,000 प्रति ऑन्स तक भाव जा सकता है और JP मॉर्गन का कहना है कि गोल्ड का भाव साल 2025 में $3,000 प्रति ऑन्स रहने का अनुमान है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और X यानी ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।